तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ किसानों की एक बड़े नेता गुरजाप सिंह यहाँ मौजूद हैं। किसानों की आगामी क्या रणनीति है और इस रणनीति में किसान आगे किस तरह से इस आंदोलन में तेजी लाएंगे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे आज इस खास प्रोग्राम में। तो हमारे साथ मौजूद है गुरजाप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और किस तरह से आगामी रणनीति किसानों की है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी जरूर दीजिए। किसान 2019 से लेकर लगातार आंदोलित हैं और किसान आंदोलन भी बहुत बड़ा जो कि दिल्ली में हुआ, उसमें जो 3 कृषि कानून किसानों के जो डेथ वारंट थे वो किसानों ने वापस करवाए। तब सरकार ने किसानों के साथ बैठकर लिखित में समझौता किया था और ये एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया था। और जो लखीमपुर कांड हुआ था उसमें जो किसान घायल हुए थे उनको मुआवजे की बात थी, WTO से बाहर आने की बात थी और कई तरह के जो थे जैसे कर्ज माफी था, इस पर कमेटी बनाई गई थी, जिसके कि 2 साल 2.5 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इसी को लेकर अब किसानों में रोष है और उसी रोष के चलते जो पंजाब के किसान थे अब आंदोलित हुए, उन्होंने अपनी कॉल दी कुछ संगठनों ने और वो बॉर्डर पर आए। इसी का लेकर आज किसानों को जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए गुरजाप जी, अभी केंद्र के 3 केंद्रीय मंत्री और जिसमें कृषि मंत्री भी मौजूद थे, उनकी एक कमेटी और किसानों की जो एक कमेटी थी, उनके बीच में एक समझौते वाली बात हुई थी, जिसमें 4 जो है बैठकें भी हो चुकी हैं। उसमें क्या निर्णय लिया गया है? एक सीधी सी बात है कि अगर किसान एमएसपी पर गारंटी कानून मांग रहा है तो सरकार बना दे। कोई सरकार को जबरदस्ती थोड़ी है कि सरकार ने ही सब खरीदना है, लेकिन सरकार उस चीज को ना मानकर इधर उधर से घुमाकर दूसरे तरीकों से बात करती है, सीधा उस बात पे नहीं आती, ना वो मानने को तैयार है, केवल लॉलीपॉप दे रही है सरकार। अगर कुछ सरकार देना चाहती, एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहती, सरकार के लिए 1 दिन का काम है, वो बन जाता तो समझौता हो जाता। कोई हमारी सरकार से लड़ाई तो है नहीं, कोई भारत पाकिस्तान का जंग तो है नहीं जो इस समय सरकार बनाना चाह रही है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सरकार इसमें करना ही नहीं चाह रही। सरकार चाहे तो ये हो सकता है। गुरजाप सिंह जी, भाजपा के कुछ नेताओं का, जो बड़े शीर्ष नेता है, उनका कहना है कि जब चुनाव आता है उस समय किसान जो है आंदोलन की अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं। क्या सरकार और किसानों के बीच में जो लगातार एमएसपी या जो कानून को लेकर लगातार एक तरीके से वार्ता नहीं हो पा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो 2 साल पहले समझौता हुआ है सरकार का और किसानों के बीच में, उसको लागू कर दे। कृषि कानून जो थे वो वापस किए, तब एमएसपी गारंटी कानून बना दे, जो लखीमपुर के घायलों का मुआवजा वो दे दे। क्या जरूरत है हमें इलेक्शन के टाइम पे जाने की? हम भी इनके साथ हो जाएंगे, हमारी मांगे मान लें। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी सरकार से या किसी भाजपा के नेता से या किसी से। हमारे देश की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे साथ तो पाकिस्तानी नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। बताओ, जो कि पैलेट गन पूरे वर्ल्ड में बैन है, वो कल चलाई गई, वहां पे हमारा किसान शहीद किया गया और ये हालात है कि देखकर वहां पर रोना आता है। गुरजाप सिंह, एक बात और जानना चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, लगभग 1 या 2 महीने बाद जो चुनाव है, अगर सरकार के और आपके बीच में, किसान नेताओं के बीच में, संगठनों के बीच में अगर वार्ता नहीं हुई तो फिर किसानों का क्या रुख होगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर? अभी इस पे कुछ भी कहना सही नहीं है। अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दी है, 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च की कॉल दी है, जो कि सभी तहसील मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर होगी। उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा और जो इस समय आंदोलित किसान मोर्चे हैं, सभी का जो आदेश होगा उसी हिसाब से होगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि ना कोई इलेक्शन का मतलब है, हमें इलेक्शन से लेना देना कोई नहीं है। हमें तो केवल अपनी मांगों से मतलब है, किसान की मांगे मान ली जाए, हमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी से। इसके अलावा आगामी जो 25 तारीख है, जो किसानों का एक संदेश जो संगठनों से आया है कि 25 तारीख को जिला और तहसील मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन होगा, किस तरह की तैयारी है और क्या प्रदर्शन? नहीं, 26 तारीख को है वो। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च सभी जिला मुख्यालयों पर और तहसील मुख्यालयों पर निकाला जाएगा और अपना रोष प्रदर्शन जो कि पूरे जाब्ते में रहकर शांतिपूर्वक तरीके से पूरे देश में किया जाएगा, जो कि संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है। और मेरा निवेदन है सभी किसान संगठनों से, जो भी आपका चैनल देख रहे हैं, आपकी न्यूज देख रहे हैं, कि सभी किसी भी धर्म का, किसी भी उसका होगा, उसका पहला धर्म किसानी है, वो आए अपने अपने घरों से, जिसके पास जो भी साधन है वो लेकर आए, ट्रैक्टर लेकर आए और अपने मुख्यालयों पर शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। और कोई हमारा
किसी के साथ टकराव का कोई वो नहीं है। गुरजाप सिंह जी, एक आखिरी सवाल और चाहते हैं कि जिस तरह से पहला जो आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था, देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, लेकिन इस बार उस तरह की ऊर्जा किसानों के अंदर या किसान नेताओं के अंदर नजर नहीं आ रही है, क्या कारण है इसका? ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक का कॉल थी। आज शंभू बॉर्डर और जो पंजाब के बॉर्डर हैं उनके ऊपर किसान बैठे हुए हैं। किसान समझ रहा है, पूरे देश का किसान जाग रहा है। आप देखिए 26 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन पूरे देश में होगा और किसान इसके लिए जागृत होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी किसानों में, सभी नेताओं में ऊर्जा है। अभी वो देख रहे हैं कि इसमें सरकार क्या करती है, सरकार की तरफ देख रहे हैं। जैसा सरकार चाहेगी वैसे ही तरह की ऊर्जा के साथ किसान अपना प्रदर्शन करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को, किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी अपने किसान साथियों को, अपने देश के सभी किसानों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी जैसे जैसे किसान संगठनों की कॉल आती है, 26 तारीख का जो ट्रैक्टर मार्च है इसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कहीं पर भी टकराव की स्थिति ना बनाएं, शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें। हमारा किसी से कोई वैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी मांगे हमें सरकार से मनवानी है और उस मनवाने के लिए हमें अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरजाप सिंह जी। और आपके सामने अभी थे किसान नेता गुरजाप सिंह, जिनको लेकर जो किसानों की जो तैयारी है, आगामी जो रणनीति है, उसको लेकर हमने इस खास प्रोग्राम में चर्चा की थी। इसी के साथ आप हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करते रहें और इसी तरह अपना सहयोग और मोहब्बत प्यार देते रहें।